दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज से हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स मैथ का। तो ये हमारा सभी एग्ज़ाम्स के लिए कारगर है, लेकिन स्पेशली ये मैंने यूपी पुलिस, जेल वार्डर और फायरमैन का जो हमारा एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैंने बेसिकली बनाया है। तो दोस्तों आज हम जो अपना इसमें पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम परसेंटेज। तो परसेंटेज का हम पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद पार्ट 2 में बचे हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मैंने इसमें टॉप के हमारे 50 क्वेश्चंस, जितने भी परसेंटेज में हमारे बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके पिछले प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आएंगे और मैं आपको इन क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से एकदम समझा पाऊँगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है, एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले परंतु वह 24 नंबरों से फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंक पूछ रहा है हमसे, अधिकतम अंक क्या है। तो चलिए देखते हैं। भाई कह रहा है कि एक विद्यार्थी को 200 अंक मिलते हैं और वह 24 नंबर से फेल हो जाता है। तो भाषा को पकड़ना है आपको, भाषा से समझेंगे कि अगर उसे 24 नंबर और मिल जाते, यानी वो 24 नंबर से फेल हो जाता है और उसको मिल रहे 200 नंबर, तो अगर उसे 24 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं हमारे, 224 नंबर। अब क्वेश्चन में कह रहा है पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि 35% हमारे किसके बराबर है, 224 के, क्योंकि हमें पासिंग परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हुआ है और पासिंग मार्क्स हमें पता चल गया। तो 35% बराबर 224 के। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 224/35। हमें 100% की वैल्यू चाहिए क्योंकि अधिकतम अंक बताने हैं हमें, मैक्सिमम मार्क्स। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए इसमें इंटू 100 कर देंगे। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको। 5 7 35 और ये 20 बार चले जाएगा, फिर ये 7 से चले जाएगा 3 और 2 बार। तो 32 दूनी हमारा कितना हो जाएगा, 64। तो यानी 640। तो 640 आ गए हमारे अधिकतम अंक। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक अधिक मिले। फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक अधिक मिले, तो हम लिख लेते हैं। एक तो हमारे हो गए फ्रेंच और एक हो गया जर्मन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक अधिक मिले, तो हम मान लेते हैं जर्मन में उसे मिले x। अब फ्रेंच में इससे 22 अंक अधिक मिले तो ये हो जाएगा x + 22। ये हमने 2 मान लिए हैं, फ्रेंच और जर्मन। फिर कह रहा है कि उसके जर्मन में मिले अंक फ्रेंच और जर्मन में मिले अंकों के योग का 28% है। भाषा के अकॉर्डिंग चलना है हमें। जर्मन में मिले अंक, तो जर्मन में कितने अंक मिले हैं उसको, x। तो जर्मन में मिले अंक फ्रेंच और जर्मन में मिले अंकों के योग का, तो फ्रेंच में कितने x + 22 और जर्मन में कितने x, तो इनका योग कर देंगे। तो x और x हमारा कितना हो जाएगा, 2x, और +22 हमारा है ही। तो फ्रेंच और जर्मन में अंकों का योग हमने कर दिया, और कह रहा है कि अंकों के योग का भी 28% है, तो इसका भी 28% है। 28% हो जाएगा 28/100। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको काट लेते हैं पहले, ये 7 बार और ये 4 से 25 बार। तो 7 की जब हम इसमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14x + 22 में 7 की कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 1 14 और 1 15, 154। और बटे में हमारा है ही 25। अब 25 को हम ले जाएंगे उधर, तो x में मल्टीप्लाई हो जाएगा 25x, और इस 14 को हम इक्वल टू के इधर ले आएंगे, तो ये हमारे इधर आकर हो जाएगा माइनस का, बराबर 154। तो 25 में से 14 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 11। तो यहाँ से 11x बराबर कितना हो जाएगा, 154। ये दोस्तों 11x है हमारा, 11। इसको मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ। 11x बराबर 154। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 11 से काट देंगे इसको। 11 चौक 44, 4 4 11 चौक 44। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 14।
अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि उसे फ्रेंच में कितने अंक मिले, फ्रेंच के अंक बताने हैं। तो x की वैल्यू 14 को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, x की वैल्यू को 14 यहाँ पुट कर देंगे। तो 14 और 22 कितना हो जाएगा, 36। तो उसे फ्रेंच में 36 अंक मिले, ऑप्शन बी ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन, बस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे बोल रहा है आपको वैसे वैसे करते रहेंगे सॉल्व। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है, 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है, तो वह संख्या कौन सी है ये बताना है। ये यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है हमारा। तो हम मान लेते हैं कि भाई वो संख्या है हमारी x। अब कह रहा है उसका 60% 120 में जोड़ा जाता है, तो x का 60% ये हो गया। अब इसको 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम हमारा क्या आता है, वही संख्या है जो संख्या हमने मानी थी। तो हमने क्या मानी थी, x। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, इसी को सॉल्व करना है। अब x की वैल्यू बतानी है हमें, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये 60% क्या हो जाएगा हमारा, 3/5। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ से, 3x/5 प्लस के 120 बराबर ये कितना हो जाएगा हमारे x के, बराबर x के। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 5 एलसीएम उधर जाके क्या हो जाएगा, 5x। मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ यहाँ से, बराबर यहाँ क्या बचा हमारा, 3x और प्लस के 12×5 = 60, 600। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 600, और x की वैल्यू आ जाएगी 300। तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वह संख्या कौन सी है, तो वो संख्या हो जाएगी हमारी 300, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है, वह संख्या क्या है। हम मान लेते हैं भाई कोई संख्या है हमारी x। तो जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है तो स्वयं की 140% हो जाती है। अब अगर हम इस संख्या को 216 बढ़ा दें, तो इसमें हम अगर 216 ऐड कर दें तो ये संख्या स्वयं का 140% हो जाएगी। तो x का 140% हो जाएगी। बस ये हमारी इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना है। x की वैल्यू निकाल लेंगे इसको सॉल्व करके। तो ये 0 से 0, 2 से चले जाएगा ये। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये 7x/5। 5 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5x प्लस 5 की 216 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 × 30, हंस लगी 3, 5 × 5 और 3 8, और 5 दूनी 10, 1080, और बराबर ये है हमारा 7x। अब 5x उधर जाकर हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 1080। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 540। तो यही क्वेश्चन में पूछा हमसे x की वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉलेज की छमाही परीक्षा में भौतिकी में 48% छात्र उत्तीर्ण हुए, 42% छात्र हमारे रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, और दोनों विषयों में 10% छात्र पास हुए। तो दोनों विषयों में असफल छात्र बताने हैं। आसान सा क्वेश्चन, ये यूपीएसआई का पूछा हुआ है, तो इसे वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे हम। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये हो गया हमारा भौतिकी का, भौतिकी, और 42% छात्र रसायन में, तो ये हो गया हमारा रसायन का। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 48% छात्र तो हमारे फिजिक्स में पास हुए, और 42% हुआ है हमारे केमिस्ट्री में, और दोनों विषयों में हमारे कितने हुए, 10% पास। तो ये 10 हो गया बीच में यहाँ पर। तो दोनों विषयों में असफल छात्रों का प्रतिशत बताना है। अब फिजिक्स में पास हुए हैं 48, तो केवल फिजिक्स में हमारे कितने हुए, 48 में से 10 घटा देंगे, तो केवल फिजिक्स में हो गए हमारे 38%। ये बीच वाला पोर्शन है हमारा केवल। और केवल रसायन में कितने पास हुए, तो 42 में से 10 घटा देंगे, कितने बचे, 32। तो ये हो गए हमारे केवल रसायन में पास।
क्योंकि 42% जो थे वो तो हमारे रसायन विज्ञान में पास थे ना। अब 42 में हमारे वो भी आ गए ऐसे कुछ छात्र जो फिजिक्स में भी थे, तो हमने केवल वाले निकाल लिए, केवल रसायन और केवल फिजिक्स। तो अब हमारे टोटल पास यहाँ से कितने हो गए, तो 38 प्लस 10 और प्लस 32। 38 जो हमारे फिजिक्स में, 32 हमारे केमिस्ट्री में और 10 हमारे दोनों में। तो टोटल पास आ गए हमारे 38 और 10 48 और 32 कितने हो गए 80। तो टोटल हो गए हमारे 80% छात्र पास। तो जब 80 पास हुए तो फेल कितने हो गए 20%, क्योंकि टोटल होते हैं 100%। अब 100 में से 80 पास हो गए तो बचे कितने 20, तो 20% हो गए हमारे फेल। तो यही पूछा है हमसे फेल का प्रतिशत। तो आसान सा क्वेश्चन ये। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो एक तो हमारी फ्रैक्शन दी गई है 3/5 और एक हमारी दी गई है 5/3। तो 5/3 बताना है हमें इससे कितना परसेंट ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन वैल्यू को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं हम 5 और 3 का। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 15। अब एलसीएम की हम दोनों फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें भी 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी कर देते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी आसान। तो ये हो जाएगा 5 3 15 और ये 3 से चले जाएगा 5 बार। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 9 और दूसरी वाली वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 25। अब हमें बताना है 25 9 से कितना अधिक है। तो 25 में से 9 घट जाएंगे तो कितना बचेगा 16। तो ये कितना बच गया 16। अब ये इससे कितना अधिक है 16, किससे 9 से। तो जिससे अधिक है वो बटे में, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे इसको, तो 9 से काट लेते हैं इसको, 9 एकम 9, अब बचा कितना 7। तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, तो 9 7 63। फिर अगेन कितना बचा 7, तो 1.77 आ गया। ये 7 7 7 7 आते चले जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 177.77%। ये इतना अधिक है उससे। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आसान सा क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ सवाल है हमारा ये 2017। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 80% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। आसान सा क्वेश्चन ये भी। भाई 3 संख्याएं दी गई हैं हमें, हम लिख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये 3 संख्याएं दी गई हैं। अब हम मान लेते हैं कि भाई तीसरी संख्या है हमारी 100 यूनिट, 100 मान लेते हैं। तो दो संख्याएं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 80% अधिक है, तो पहली संख्या हमारी कितनी अधिक है तीसरी से 20%। तो ये हो जाएगी हमारी 120। और दूसरी संख्या हमारी कितनी अधिक है 80%। तो 100 से 80% कितना हो जाएगी 180। तो ये हमारी तीनों संख्याएं आ गई। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या कितनी है 120, ये दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 120 दूसरी संख्या कितनी है 180, तो वो आ जाएगी बटे में। अब इसका परसेंटेज बताना है तो इंटू 100%। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये 0 से 0 चले जाएगा, ये चले जाएगा हमारा 3 से काट लेंगे, 3 चौक 12, 3 छिंग 18। फिर ये 2 से चले जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये हमारा आ गया 2/3। अब 1/3 होता है हमारा 33 सही 1/3%। तो 2/3 हो जाएगा कितना 66 सही 2/3%। अब इसको अगर हम पॉइंट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 66.66%। तो ये क्वेश्चन में पूछा हमसे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आसान सा क्वेश्चन था। आपको बस ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में जब भी हमसे परसेंटेज में वैल्यू पूछे तो आप वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 100 मान ली थी, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। परसेंटेज में यदि रिजल्ट पूछ रहा है तो वैल्यू आप कुछ भी मान लो, तो परसेंटेज का रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में, 25% अंग्रेजी में और 15% दोनों विषयों में असफल रहते हैं, तो सफल विद्यार्थी कितने हैं? जैसा हमने एक पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था वेन डायग्राम वाला, सेम उसी तरह से करना है हमें। तो हम वेन डायग्राम बना लेते हैं पहले। वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम में क्या क्या पूछ रहा है हमसे? मैथ और इंग्लिश। तो हम मान लेते हैं ये हमारा मैथ का और ये हो गया इंग्लिश का। तो 30% विद्यार्थी तो हमारे हो गए मैथ में पास, तो 30% हो गए मैथ में, और 25% हो गए हमारे अंग्रेजी में, तो ये हो गए हमारे 25% अंग्रेजी के, और 15% कह रहा है दोनों में असफल रहते हैं। तो अब हमें बनाना है असफल वाला चार्ट। तो 15% ये बीच में लिख देता हूँ, ये हो गए हमारे असफल। तो हम फेल वाला वेन डायग्राम बनाएंगे। तो 30% तो हमारे किस में है? गणित में फेल है। अब केवल गणित में निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस 30 में से 15 को घटा देंगे, तो ये हमारे केवल गणित के आ जाएंगे। केवल गणित में कितने फेल हैं? 15%। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं केवल, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था सेम उसी की तरह। और केवल इंग्लिश में कितने फेल हैं? 10%। 25 में से 15 गए, क्योंकि भाई ये 25% तो हमारे ऐसे हैं ना, अंग्रेजी में फेल है, और 15% हमारे दोनों में है। तो 25% में हमारे दोनों ही आ गए वो। तो केवल इंग्लिश के निकालने के लिए हम 25 में से 15 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे 10%। अब यहाँ से आ गए हमारे टोटल फेल छात्र। टोटल फेल निकाल लेंगे, तो 15 अंग्रेजी में, 15 दोनों में, और 10 हमारे केवल अंग्रेजी में, 15 केवल मैथ में। तो टोटल फेल परसेंट आ गए हमारे 15, 15, 30 और 10 40%। तो जब 40% फेल हैं तब बचे कितने? भाई 100, कोई संख्या अपना आप में 100 होती है, 100 में से 40 फेल हो गए तो बचे कितने? 60%। तो 60% आ गए हमारे पास। तो यही क्वेश्चन ने पूछा है कि सफल विद्यार्थी कितने हैं, तो 60% हो गए सफल। ऑप्शन सी। आसान सा क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवल 2 प्रत्याशियों के बीच लड़े गए किसी चुनाव में एक प्रत्याशी कुल पड़े मतों का 56% प्राप्त कर 1440 वोटों से जीत गया, तो कुल पड़े मतों की संख्या क्या थी? इलेक्शन वाला क्वेश्चन है। तो हमारे पास 2 प्रत्याशी हैं, हम मान लेते हैं कि भाई एक प्रत्याशी है 1 और दूसरा है 2। अब हम मान लेते हैं कि भाई टोटल वोट पड़े हमारे कितने? 100। टोटल मान लेते हैं हम 100 यूनिट वोट पड़े। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रत्याशी कुल पड़े मतों का 56% प्राप्त करता है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो कुल वोट हमारे कितने पड़े? 100। तो 100 में से 56 तो मिल गए, इसको हम मान लेते हैं। अब दूसरे को कितने बचे? भाई 100 में से 56 घटा देंगे तो कितने बचे? 44। तो ये सेकंड को मिला 44 वोट। अब फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 56% वोट प्राप्त करता है और 1440 वोटों से जीत जाता है। तो इसको कितने मिले? 56 वोट, और इसे मिले 44। तो इसे कितने एक्स्ट्रा मिले? अब 12 वोट। तो इसे एक्स्ट्रा मिले पहले वाले को 12। अब कह रहा है कि ये 1440 वोटों से जीत गया। तो ये यहाँ पर ये कितना जीत रहा है? 12 से, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जीत रहा है 1440 वोटों से। तो 12 बराबर आ गया हमारा 1440, 12 यूनिट की वैल्यू। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 12 से काट लेंगे इसको, तो 1 और 120 हो जाएगा। ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 120। तो टोटल वोट की वैल्यू बतानी है हमें, टोटल वोट कितने हैं? तो टोटल कितने थे? हमने माने थे 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 100 गुणा 120। तो ये हमारे कितने आ गए टोटल वोट? 12,000, यानी कि ऑप्शन सी। आसान सा क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2012 का। तो क्वेश्चन पढ़िए आप एक बार। क्या कह रहा है कि 20% के 30% और 30 के 20% का योग कितना है? तो जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज में
बोला गया है वैसे हम सॉल्व करेंगे। तो 20 के 30%, तो 20 का 30% कितना हो गया, 30% हो जाता 3/10, तो ये हो गया 20 का 30%, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। और 30 के 20% का योग कितना है, योग पूछा है तो योग ये हो गया 30 का 20%, तो ये हो गया 30। अब 30 का 20% कितना हो जाता है, 1/5, तो 20% की डायरेक्ट वैल्यू लिख दी मैंने 1/5। तो सॉल्व कर लेंगे इसको हम, ये 10 से चले जाएगा 2 बार, तो ये हो गया हमारा 6 प्लस ये 5 से चले जाएगा 6 बार, तो ये भी हो गया हमारा 6, तो 6 और 6 कितना हो गया हमारा, ये 12, ये आ गया हमारा 12। अब ऑप्शन में देखेंगे यहाँ से हम, तो 800 का 10% कितना होता है, 80, तो ये तो हमारा हो गया एलिमिनेट। 800 का 1%, तो ये हो जाता हमारा 8, ये भी हो गया एलिमिनेट, 2 तो हमने काट दिए। अब 1200 का 1% कितना होता है, 1200 का 1% कितना होता है हमारा 12, भाई 1200 का 1% 100, 100 से घट जाएगा डबल जीरो, तो कितना बचा 12, तो 12 हमारा किसके बराबर है, 1200 के 1% के, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। आसान सा क्वेश्चन। अब दोस्तों ये जो मैं यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूँ कि 30% हो गया 3/10 और 10% हो गया, 20% हो गया हमारा 1/5, तो ये सभी जो वैल्यू है ये आपको पता होनी चाहिए। अब ये क्रैश कोर्स है यहाँ पर, तो इतना तो डायरेक्ट मैं करूँगा, भाई क्रैश कोर्स है तो इतनी तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये परसेंटेज वगैरह तो निकालने आते होंगे। अब यदि आपको ये परसेंटेज वगैरह निकालने नहीं आते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, तो प्लेलिस्ट में आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा परसेंटेज, तो वहाँ पर मैंने परसेंटेज का पूरा चैप्टर बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है। तो वहाँ पर मैंने बेसिक सारे कि किस तरह से हम परसेंटेज को चेंज करते हैं और जितने भी टाइप के हमारे परसेंटेज में क्वेश्चन है वो सभी मैंने वहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को ये वीडियो के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले वो प्लेलिस्ट में जाकर उस परसेंटेज की वीडियो को देखें और वहाँ से चैप्टर को क्लियर करें, फिर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो फिर आप इनको देखोगे कि आप इनको आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी हमारा। यदि दूध का मूल्य 25% बढ़ने पर एक गृहिणी दूध पर उतना ही पैसा व्यय करना चाहती है। अब भाई हमारा एक फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन, यानी कि प्राइस होता है खर्चा, कंजम्पशन होती है हमारी खपत, जिसे हम उपयोग कह सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में उपयोग बोला है, और ये बराबर होता है हमारा व्यय के। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा एक्सपेंडिचर का। अब हम मान लेते हैं कि भाई पहले उसका खर्चा हो रहा था कितना, 100 रुपये, अब खर्चा बढ़ गया 25%, तो 25% की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/4। तो पहले खर्चा था 4, ये है पहले वाला केस, और नीचे लिखेंगे हम अब वाला केस। तो पहले खर्चा कितना था 4, तो जब 4 खर्चा था तो खपत कितनी हो रही होगी भाई 100/4 कितना हो जाता है हमारा 25, तो खपत हो रही होगी 25। 4 गुणा 25 करेंगे जब तो हमारा ये जो व्यय बैठेगा एक्सपेंडिचर 100 बैठेगा। अब दूध की कीमत बढ़ गई कितनी 25%, तो 4 से बढ़कर कितनी हो गई 5। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है इसको खर्चा जो व्यय है वो उसको उतना ही रखना जितना पहले था, तो व्यय इसको जितना पहले था उतना ही रखना है अब भी, तो व्यय रखेगी वो 100, तो खपत उसे कितनी कम करनी होगी, तो भाई 5 से हम 100 को डिवाइड कर देंगे तो खपत आ जाएगी हमारे निकल के कितनी 20। तो हमें यहाँ से खपत निकल के आ गई, पहले खपत थी उसकी 25, अब हो रही है 20 खपत, तो उसे कितनी कम करनी पड़ी 5, तो खपत उसे 5 यूनिट कम करनी पड़ेगी, कितने पे 25 पे। अब परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100%, तो ये हो गया 25 चौका 100 और 5 चौक 20%। तो कहने का मतलब है उसे जो अपनी खपत कम करनी होगी वो 20% कम करनी होगी। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। आसान सा क्वेश्चन, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए।
एक्सपेंडिचर का। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 2 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? अब 2 मिनट बताना आपको 1 घंटे का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले आपको 1 घंटे में पता होना चाहिए कितने मिनट है। तो 1 घंटे में होते हैं हमारे 60 मिनट। हम मिनट में चेंज कर लेते हैं दोनों वैल्यू को। तो अब पूछ रहा है 2 मिनट 60 मिनट का कितना प्रतिशत है 1 घंटे का। तो 2 मिनट 60 मिनट का, तो ये आ गया नीचे। परसेंटेज पूछ रहा है तो इंटू 100। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना हो जाएगा ये 30 और 0 से 0, तो ये हमारा कितना आ गया 10/3%। तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछा है, आसान सा क्वेश्चन ये तो। और यूपी पुलिस 2019 जो आपका पेपर हुआ था उसमें पूछा वो सवाल है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 14वां क्वेश्चन, ये हमारा एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल 2018 का। तो ये भी हमारा वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पिछले डिस्कस किया था। 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। तो भाई 3 संख्या हम मान लेते हैं, ये होगी पहली, दूसरी और तीसरी। तो रिजल्ट पूछ रहा है परसेंटेज में, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं भाई तीसरी संख्या है 100। अब तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है पहली और दूसरी। तो पहली संख्या इससे 40% कम है तो कितनी हो जाएगी 60, और दूसरी संख्या 80% कम है तो ये हो जाएगी कितनी 20। तो ये हमारी तीनों संख्याएं आ गई निकल के। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। अब दूसरी संख्या को हम कितना बढ़ाएं, तो भाई इसको हम कितना बढ़ाएं 40 बढ़ा देंगे। तो 40 बढ़ा देंगे तो ये पहली संख्या के बराबर हो जाएगी। तो हम इसको 40 बढ़ा देते हैं। कितने पर बढ़ानी पड़ेगी 20 पर बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कह रहा है ना कि दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए। तो 40 बढ़ाएंगे किस पर 20 पर। तो परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 20 पंजे 100 और 40 पंजे कितना हो जाएगा 200। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर 200%, ऑप्शन डी। यानी कि दूसरी संख्या को हम 200% बढ़ाएं तो हमारी पहली संख्या के बराबर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डीजल की कीमत 45 से बढ़कर 50 रुपये लीटर हो जाती है। अब ये हमारा वही क्वेश्चन आ गया उसी फॉर्मूले पे जो मैंने आपको पिछला बताया था। एक्सपेंडिचर बराबर हो जाता है प्राइस इंटू कंजम्पशन, यानी व्यय बराबर खर्चा इंटू खपत। तो डीजल की कीमत 45 से बढ़कर 50 हो गई, तो 45 से बढ़कर हो गई 50। तो हम इसको परसेंटेज में बता देते हैं, परसेंटेज में कितनी बढ़ी। तो भाई ये कितनी बढ़ गई हमारी 5 बढ़ गई, 5 रुपये बढ़ गई ना। तो कितने पर बढ़ी 45 पर। अब परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100%। तो यहाँ से हमारी ये परसेंटेज में निकल के आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा हमारे 100/9%। तो 100/9% को हम क्या लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। ये आ गई हमारी 1/9 की वैल्यू। इतनी बड़ी हमारी है। परसेंटेज में बता दी हमने कि परसेंटेज में हमारी वैल्यू कितनी बड़ी। ये ऊपर वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, आप इनको साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो फिर कह रहा है कि डीजल की खपत को कितने % कम किया जाए। अब भाई हम मान लेते हैं कि डीजल का प्राइस, ये हो गई खपत। डीजल का प्राइस था पहले हमारा 9 रुपये, % बढ़ गया तो वो हो गया हमारा कितना भाई 10 रुपये। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से व्यय, यानी कि एक्सपेंडिचर। अब डीजल की कीमत हमारी बढ़ गई कितनी 5%, 9 से 10 हो गई। तो भाई हम मान लेते हैं जो हमारा एक्सपेंडिचर है व्यय, वो हम ऐसा मानेंगे कि जो हमारी वैल्यू है वो आसानी से कट जाए। तो भाई हम मान लेते हैं 9 और 10 का एलसीएम हमारा कितना होता है 9 और 10 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 90। तो हम मान लेते हैं कि भाई एक्सपेंडिचर था हमारा 90।
तो एक्सपेंडिचर हमने मान लिया 90। अब जब प्राइस है 9, एक्सपेंडिचर है 90, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, खर्चा कितना हो जाएगा 10, क्योंकि भाई 9 गुणा 10 करोगे जब तो 90 बैठेगा। तो 90 तो हमने अपनी तरफ से मान लिया। अब प्राइस हमारा कितना था पहले 9, अब बढ़कर कितना हो गया 10। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि खपत को कितने परसेंट कम करना है कि व्यय केवल 5% बढ़े। ये हमें कंडीशन दे दी, व्यय को हमें 5% बढ़ाना है एक्सपेंडिचर को। तो एक्सपेंडिचर पहले था हमारा 90, तो 90 का 5% निकाल लेंगे। 5% हो जाता है 1/20, तो ये कितना हो जाएगा 4.5। तो एक्सपेंडिचर बढ़कर हो गया हमारा 94.5, 94.5 हो गया एक्सपेंडिचर बढ़ के। तो ये हमारा कितना बढ़ गया व्यय 5%, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ना कि व्यय को तो हमें 5% बढ़ाना है। अब 10 में हम कितने के मल्टीप्लाई करेंगे, 94.5 आ जाए, तो 94.5 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 94.5/10 कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 9.45। तो यानी यहाँ पर खपत आ गई हमारी 9.45। अब पहले हो रही थी हमारी खपत कितनी 10 यूनिट, अब हो रही है कितनी 9.45। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि डीजल की खपत को कितना % कम करना है, परसेंटेज में पूछा है। तो भाई कितना कम करना है इससे, ये कितना कम हो रहा है इससे 0.55। तो इसको ऊपर सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो 0.55 कम करना है कितने पर, 10 पर। अब परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, तो 10 धाम 100, और 10 की 55 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा 5.5। तो 5.5% हमें खपत को कम करना होगा, तो जिससे हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो 5% ही बढ़ेगा, क्योंकि भाई ये हमारा 5% ही बढ़ा और खपत को हमने 5.5% कम कर दिया। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन, बस ये आपको फॉर्मूला ये ध्यान रखना है आपको। ये फॉर्मूला मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे हिंदी में भी। जो हमारा व्यय होता है वो किसके बराबर होता है, खर्चा गुणा खपत। इंग्लिश में मैंने ऊपर लिख ही दिया है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 50,000 का 120% और फिर उसका भी 0.8% किसके बराबर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं हम। 50,000 का 120%, तो ये हो गया 120%, और फिर इसका भी 0.08%, तो इसका भी 0.08% हो गया। ये हमारा किसके बराबर है, इसकी वैल्यू बतानी है हमें सॉल्व करके। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम आसानी से। तो एक जीरो से तो हमारी ये कट गई, और नीचे हमारी कितनी होगी 3 जीरो, एक तो ये और 2 ये, 3 जीरो से हमारे काट दिए ऊपर की 3 जीरो। तो नीचे हमारा कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा हमारा 50 गुणा 12 और गुणा 0.08। अब इसको सॉल्व करना है हमें खाली, तो इसको भी हम पॉइंट हटा लेते हैं, नीचे आ गई 2 जीरो। तो ये 50 दूनी 100 और ये 2 चौक 8, तो कितना आ गया 12 चौक 48। तो 48 आ गया इसका आंसर। आसान सा क्वेश्चन था ये तो, और CGL 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी। चलिए 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां, x का मान बताना है हमें, x का मान ज्ञात करें। UPSI का पूछा हुआ है। 70 का 130%, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है हम वैसे वैसे लिख लेंगे। तो पहले तो बोल रहा है 70 का 130%, तो 70 का ये हो गया 130% भैया, प्लस 160 का 35%, 160 का 35%, अब माइनस 240 का 50%, 240 का 50% को मैं सीधा लिख देता हूँ 1/2, या चलो 50% ही लिख देता हूँ, क्योंकि फिर हम 100 कॉमन ले लेंगे। ये बराबर है x के 30% के, x के 30% के बराबर है। तो ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है और x की वैल्यू निकालनी है, बस ये पूछा हमसे सिंपल।
तो हम क्या करते हैं भाई, 1/100 हमारा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1/100 को ले लेते हैं हम कॉमन। तो 1/100 ले लिया हमने भैया कॉमन। फिर अंदर क्या बचेगा हमारा यहाँ, 70 × 130, 70 × 130 और प्लस यहाँ कितना बचा, 160 × 35 और यहाँ कितना बचा, 240 × 50। अब यहाँ कितना है हमारा, x × 30/100। तो कॉमन लेके दोनों तरफ 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 30x और इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे हम। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये हमारी कैलकुलेशन है, अब सीधी, इसमें कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 30x के बराबर। अब इसको सॉल्व करना है बस, जोड़ घटा। तो ये हमारा हो जाएगा 91 और 5600 कितना हो जाएगा, 14700। 14700 में से 12000 गए तो कितना बचा, 2700। तो यहाँ से हमारी 30x की वैल्यू आ गई 2700। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। अब ये क्वेश्चन पूछा था हमसे x की वैल्यू, तो कितनी होगी, 90। आसान सा क्वेश्चन, बस सिंपली आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करनी है, जोड़ घटा करनी है, कैलकुलेशन करवा रहा है बस आपसे इस क्वेश्चन में। वो 18वां देख लेते हैं। केवल शिवा और राजू ही विद्यालय के चुनाव में खड़े हुए। तो भाई दो बंदे हैं हमारे, शिवा और राजू। तो एक तो हो गया हमारा शिवा, ये हो गया राजू, चुनाव में खड़े होते हैं। शिवा को वैध मतों के कुल 55% मत प्राप्त हुए और 20% मत हमारे अवैध भी थे। तो भाई सबसे पहले हम मान लेते हैं टोटल वोट। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कितने वैध मत प्राप्त हुए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टोटल वोट। भाई टोटल वोट हम मान लेते हैं 100। अब वैलिड कितने थे, जब क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% मत अवैध थे, तो वैलिड कितने हो गए भाई, 80%। तो वैलिड हो गए हमारी 80%। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि शिवा को वैध मतों के कुल 55% प्राप्त हुए। अब वैध कितने हमारे, 80। तो 80 के 55% हमारे प्राप्त हुए भैया शिवा को। तो 80 का 55% निकाल लेते हैं हम। ये 0 से 0 चले जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 10, तो 5 से 11 बार। तो शिवा को मिले हमारे 44 वोट। तो जब वैलिड कितनी है हमारी, 80 में से 44 वोट मिल गए हमारे शिवा को, तो बचे कितने, 36। तो 80 में से 44 घटा देंगे, 36 बचेंगे ना, तो 36 बचे हमारे, 36 मिले होंगे राजू को। तो ये हमने वैलिड वोट बांट दिए दोनों में बराबर बराबर, 44 शिवम को और 36 राजू को। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि कुल 7500 मत पड़े, टोटल पड़े हमारे 7500, तो टोटल हमने कितने माने थे, 100। तो 100 बराबर किसके हो गए, 7500 के। तो यहाँ से 1 बराबर कितने के हो जाएंगे, 75 के, 1 यूनिट की वैल्यू। तो फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 75। अब 75 से हम किसी को भी गुणा करके कुछ भी निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए राजू को, राजू को बताने हैं। राजू को कितने प्राप्त हुए हमारे अकॉर्डिंग, 36 यूनिट। तो 36 में हम गुणा 75 कर देंगे, तो टोटल राजू की वैलिड वोट आ जाएंगे निकल। कुल वैलिड वोट कितने मिले, 2700। और अगर हमसे शिवम की पूछता तो इसमें भी हम 75 की गुणा कर देते, तो ये हमारे शिवम की आ जाते निकल के। तो 2700 है हमारा ऑप्शन डी। आसान सा क्वेश्चन, ये भी यूपीएसआई का पूछा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 10% पानी मिले 10 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन को 10% पानी मिले 20 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में मिलाया जाता है। तो भाई हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 बर्तन हैं, एक हीरा पहला, एक हीरा दूसरा। इसमें क्या है, इसमें हमारा है 10 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, और दूसरे बर्तन में क्या है हमारा 20 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें भी हमारा 10% पानी है, तो इसमें भी हमारा 10% पानी है। पानी है हमारा दोनों क्वेश्चन में सेम, तो इससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा।
अब कह रहा है कि इनको हम किसी दोनों को एक साथ मिलाते हैं। तो हम मान लेते हैं इन दोनों को हमने मिला दिया किसी तीसरे बर्तन में। तो जब दोनों में मिला देंगे तो कितना हो जाएगा इसमें 30 लीटर, क्योंकि 10 ये और 20 ये। अब पानी हमें इसमें भी 10% दिया था, इसमें भी 10% दिया था। तो जब दोनों की क्वांटिटी पानी की दोनों में सेम है तो इसमें बनाएंगे तो इसमें भी 10% ही हो जाएगा पानी, क्योंकि भाई दोनों क्वांटिटी सेम है ना, तो इसमें भी 10% ही बचेगा। तो जब 10% इसमें पानी है, 30 लीटर में 10% पानी है, तो शेष क्या बचा हमारा 90%। वो क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि परिणामी विलयन कितना है हमारा 30 लीटर। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का परसेंटेज बताना है। तो 30 लीटर में 10% तो हो गया पानी, बचा क्या 90%। 90% हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यही क्वेश्चन पूछा है हमसे कि भाई परिणामी विलयन में कितना % हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो 90%। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, भाषा को पढ़ना है बस। और यूपीएसआई का पूछा हुआ सवाल है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे यूपीएसआई में भी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये 2 बार पूछा गया है हमसे, CGL 99 में भी और CHSL 2014 में भी, और बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। देखते हैं, यदि x का 8% y के 4% के बराबर हो, तो हम लिख लेते हैं इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। x का 8% ये बराबर है भैया हमारा y के 4% के। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है फिर x का 20% किसके बराबर है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये 100 से 100 जाएगा, तो x बटे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4/8। तो कितनी आ गई 1/2। कहने का मतलब है x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 2। अब क्वेश्चन में हमसे परसेंटेज में रिजल्ट पूछ रहा है, तो परसेंटेज में रिजल्ट पूछ रहा है तो हम वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। हम मान लेते हैं भाई x 10 है y 20 है, तो परसेंटेज में आप रिजल्ट कुछ भी मान लो। परसेंटेज में अगर आपको बताना है तो वो हमारा सेम ही आता है। इससे क्या होगा, हमसे x का 20% पूछ रहा है ना, तो 10 का 20% निकालेंगे तो वो वैल्यू हमारी डिजिट में आ जाएगी, पॉइंट में नहीं आएगी, तो कैलकुलेशन हो जाएगी आसान। अब कह रहा है x का 20%, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10, इसका 20% कितना हो जाएगा ये 1/5, 5 दूनी 10। तो x का 20%, x हो गया हमारा 2, 10 का 20% हो गया हमारा 2। अब ये किसके समान है, तो ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं y के 10% के, y कितना है हमारा 20। अब 20 का 10% निकाल लेते हैं, तो 20 का 10% हमारा हो जाएगा 2। तो बराबर आ गए हमारे 20 का 10% और x का 20% बराबर आ गए। तो हमारा ऑप्शन यही हो गया सेटिस्फाई। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। भाई करना था उसे 5/3 से, लेकिन उसने कर दिया 3/5 से। तो गणना में त्रुटि प्रतिशत कितना है। अब भाई सबसे पहले तो हम काम करेंगे, जो फ्रैक्शन में जो वैल्यू है इनको हम करेंगे सिंगल डिजिट में चेंज, जिससे हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी आसान। तो उसके लिए मैंने आपको मेथड बताई है कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर यानी कि अंश में जो भी संख्या है उनका एलसीएम ले लेंगे हम। तो 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 15। तो 15 से कर देंगे हम इसमें भी गुणा, और 15 से कर देंगे भैया हम इसमें भी गुणा। तो ये हो जाएगा फिर हमारा 25, और ये हो जाएगा हमारा 9। तो क्वेश्चन में क्या है, करना था उसे इससे गुणा, लेकिन कर दिया 9 से। तो गणना में चेंज कितना आया, तो भाई 25 से करना था और 9 से कर दिया, तो चेंज कितना आ रहा है 25 में से 9 गए 16 का। तो 16 का चेंज आ रहा है कितने पर 25 पर, क्योंकि इसी से तो करना था उसे गुणा। अब परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, तो ये हो जाएगा 4 और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 64%। ये आ जाएगा हमारा आंसर। CHSL का पूछा हुआ सवाल है ये, आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं।
एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को, 30% भाग अपनी पुत्री को और शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे देता है। यदि अब उसके पास 16,000 रुपये बचे हों तो प्रारंभ में उसके पास क्या धनराशि थी? भाई हम मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसके पास थे 100 रुपये, 100 यूनिट। तो कह रहा है कि उसने अपने धन का 50% भाग तो दे दिया अपने पुत्र को, तो 100 का 50% हो जाएगा 50। तो ये 50 तो दे दिया सन को। उसके बाद 30% भाग दे दिया अपनी पुत्री को, तो 100 का 30% हो गया 30। तो 30 दे दिया अपनी पुत्री को, 50 सन को, 30 डॉटर को। तो कितना बचा अब शेष? शेष कितना बचा? 20। ये था हमारा शेष। फिर कह रहा है कि शेष राशि का 80% भाग। अब शेष कितना था? 20। 20 का 80% कितना हो जाएगा? 16। तो इसका 16 भाग दे दिया उसने किसी ट्रस्ट को। 16 दे दिया, कितना बचा? 4। क्योंकि 16 दे दिया, बचा कितना? 4। तो अब कह रहा है कि यदि उसके पास 16,000 रुपये बचे हों तो हमारे अकॉर्डिंग कितने बच रहे हैं? 4 यूनिट, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16,000। तो 4 बराबर हो गया 16,000 के। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 4,000। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रारंभ में उसके पास क्या धनराशि थी? प्रारंभ में तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 4,000। तो हमने प्रारंभ में कितनी मानी थी? 100 यूनिट। तो 100 में हम 4,000 के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये हमारा? 4 लाख। तो यानी कि प्रारंभ में उसके पास जो अमाउंट थी वो थी 4 लाख रुपए। आसान क्वेश्चन। 23वां देखते हैं। कह रहा है कि किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं। हम मान लेते हैं भाई कार्यालय में है स्टाफ 100, अब 40% हो गई महिलाएं, 40 ये हो गई लेडीज, और फिर कह रहा है 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं। अब इनमें भी फिर मैरिड और अनमैरिड आ गए। तो 100 में से 40 हो गई लेडीज़, तो बचे कितने? 60। ये हो गए हमारे भैया पुरुष, यानी कि जेंट्स। फिर कह रहा है यदि 70% महिला स्टाफ, तो महिला कितना है हमारा टोटल? 40। 40 का 70% कितना हो जाएगा? 7/10 यानी 4 7 28। 40 का 70% हो गया 28। 28 जो महिला है वो है मैरिड। तो शेष कितने बचे? 40 में से 28 मैरिड होगी तो शेष बचे 12। 12 हो गए हमारे अनमैरिड। ऐसे ही जेंट्स में 50% पुरुष विवाहित हैं, तो 30 तो हो गए हमारे मैरिड, शेष बचे 30, वो हो गए अनमैरिड। तो ये आ गए हमारे निकल के। अब पूछ रहा है कि कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत कितना है? टोटल अविवाहित का प्रतिशत बताना है। तो भाई 12 तो हो गई हमारी महिला अविवाहित और 30 हो गए पुरुष। तो 30 और 12 कितने हो गए? 42। तो 42 हो गए अविवाहित। कितने में से? स्टाफ टोटल कितना है? 100। अब परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100%, तो 100 से घट गया 100, तो टोटल हो गया 42%। तो कहने का मतलब है टोटल स्टाफ में से 42% जो है अभी अनमैरिड है। ऑप्शन डी। 24th, यदि ए का 60%, बी का 30% है और बी बराबर सी का 40% है और सी बराबर ए का x% है, तो एक्स का मान बताना है। तो सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं। ए का 60%, बी का 30% है, तो ए का 60% ये बराबर है बी का 30% के। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 30 दूनी 60। तो ए बाई बी की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी? 1/2। ए 1, बी 2, रेशियो आ गया निकल गया और बी का। और फिर कह रहा है बी बराबर सी का 40% है, तो रेशियो निकाल लेते हैं हम। ए, बी और सी। ए है हमारा 1, बी है 2। अब कह रहा है बी बराबर सी का 40% है, तो बी जो है सी के 40% के बराबर है।
40% कितना होता है हमारा फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी कि अगर C 5 है तो B उसका 40% है। 40% कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से ABC का रेशियो आ गया हमारा, डायरेक्ट निकल गया 1 2 5, ये आ गया हमारा अनुपात ABC का। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x का मान क्या है। CA का x% भी है, CA का x% है, तो C कितना है 5, ये A का x% है, A कितना है 1। तो रेशियो हमारा 1 2 5 आ गया। हम मान लेते हैं भाई ये 10 है, ये 20 है, ये 50 है। तो A का x%, x हमें पता नहीं है, तो 10 का x% ये बराबर है C के। C कितना है 50 के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे इस इक्वेशन से। तो ये 10 से चले जाएगा 10 बार, x कितना आ गया हमारा 500। x की वैल्यू आ गई हमारी 500, यही पूछा था आंसर। आसान सा क्वेश्चन, बस इक्वेशन का खेल है सारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। यदि उसने 70 सेब बेचे तो उसने कितने सेब खाए। तो भाई 40% अधिक बेचे। अब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, तो यानी अगर उसने 5 सेब खाए तो 40% अधिक बेचे, यानी 7 बेचे। तो ये हो गए खाए, ये हो गए बेचे। अगर उसने 5 खाए तो 7 बेचे, 40% हो गया ना ये, क्योंकि ये 2 ज़्यादा हो गया इससे 5 पे। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि उसने 70 सेब बेचे। अब बेचे कितने उसने हमारे अकॉर्डिंग 7, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 70। तो यहाँ से 7 बराबर आ गया 70 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10। फिर पूछ रहा है उसने कितने सेब खाए, तो खाए कितने 5। अब 5 में कर देंगे हम गुणा 5, तो कितना आ जाएगा ये, सॉरी गुणा 10, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 10 है ना। तो कितना आ जाएगा 50। तो 50 सेब खाए उसने। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। 26वां देखते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था। कोई वस्तु थी भाई, उसका मूल्य था 75 रुपये। पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई। वस्तु का वर्तमान मूल्य बताना है। तो इसे मैं आपको 2 मेथड से बताता हूँ, एक तो शॉर्ट ट्रिक, एक डिटेल। तो पहले देखते हैं हम डिटेल मेथड। तो भाई कोई वस्तु थी, उसका मूल्य था 75 रुपये। अब कह रहा है कि पहले मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई। तो 75 का 20% कितना हो जाता है 1/5। तो 75 का 20% कितना हो जाएगा हमारा 5 एकम 5 और 2 5, 5 पंजे 25। 75 का 20% हो गया हमारा 75 और 15 90। 75 का 20% हो गया 15। तो वस्तु की मूल्य हो गया 90 रुपये। फिर कह रहा है कि बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई। अब बाद में कह रहा है 20% की कमी, तो 90 का 20% निकाल लेते हैं पहले कितना होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 एकम 5 18। अब 90 में से 18 जाएंगे तो बचेगा हमारा 72। तो 20% की कमी करने के बाद उस वस्तु का मूल्य हो गया 72 रुपये। तो वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना हो गया, तो वर्तमान मूल्य यही हो गया 72। भाई पहले 20% की बढ़ोतरी कर दी, फिर जो अमाउंट आया उसमें 20% कमी कर दी, तो आ गया 72। ये तो हो गया हमारा डिटेल। आइए अब इसका देखते हैं शॉर्ट ट्रिक मेथड। अब शॉर्ट ट्रिक जिसने मेरे परसेंटेज के लेक्चर देखे हैं तो मैंने उनको बताया हुआ है। सक्सेसिव वाला रूल लगा देंगे यहाँ पर। तो क्या कह रहा है, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो पहले हो गई 20% की वृद्धि। उसके बाद कह रहा है 20% की होगी कमी, तो -20%। और प्लस माइनस माइनस हो गया x²/100%, यानी 400/100%। तो ये चले जाएगा 4 बार, और 20 और माइनस के 20 कट जाएगा। तो ये आ गया हमारा -4%। सक्सेसिव वाला पता है ना आपको क्या होता है, x - x
माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100%, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने सक्सेसिव रेट वाला। तो माइनस का 4% आ गया, तो यानी उसका जो मूल्य था, वर्तमान मूल्य, उसका 4% कम हो जाएगा। तो उसका पहले मूल्य था 75 रुपये, अब 75 में से 4% कम कर देंगे, तो 75 का 4% निकाल लेते हैं पहले, कितना हो जाएगा ये 3। 75 का 4% आ गया 3, यानी जो उसका पहले मूल्य था उसमें से 3 घटा देंगे, तो अब आ जाएगा उसका वर्तमान मूल्य 72 रुपये। तो ये हो गया इसका शॉर्ट ट्रिक सक्सेसिव वाला। तो आप कोई से मेथड से कर सकते हो, चाहे आप इस मेथड से कर लो डिटेल से, चाहे शॉर्ट ट्रिक से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वरना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे बचे हुए हैं वो करेंगे हम अगली वीडियो में, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू सो मच।